नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार। और आज मैं एक लाइन और कहना चाहूंगा, पिछले 20-21 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में न जाने कितने जज आए, कितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए और गए। प्रभाकर मिश्र जी उन्हीं गलियारों में खड़े होकर, और उनका मैदान भी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा शानदार है, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की रिपोर्टिंग हम तक, आप तक, दर्शकों तक पहुंचाते रहे। आज एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रभाकर जी आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभाकर जी, बड़ी दिलचस्प खबर आई है। अब मैं उसको दिलचस्प कहूं कि उस पर नाराज हूं कि उस पर गुस्सा करूं, ये फिलहाल मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अवमानना वाला मामला भी रहता है। लेकिन फिर भी एक खबर मैं दर्शकों के स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और मैं दर्शकों से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, इस खबर को देखिए और कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज मैं आपसे कहूंगा, कमेंट करिए जो आपके मन में आए, भाषा की सभ्यता का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको जो भी कमेंट करना है, आप इसके तकनीकी और कानूनी पहलू पर जरूर कमेंट कीजिएगा। सबसे ऊपर आज तक की खबर, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सीजीआई बोले, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वीडियो देखने का समय नहीं। एबीपी न्यूज की खबर, आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, वीडियो देखने में दिलचस्पी नहीं है। संसद मार्च में लाठीचार्ज वाला जो है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि समय मत बर्बाद करो, हमारा बहुत कीमती है। जागरण की खबर, वीडियो देखने में दिलचस्पी नहीं, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में लाठीचार्ज के मामले में तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। और जनसत्ता की खबर, ये इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का हिंदी वाला अखबार है, उसका जो वेबसाइट है उसकी खबर, हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। और जब खबर कानून की आती है, सुप्रीम कोर्ट की आती है, कानूनी दुनिया से जुड़ी हुई खबर आती है, तो फिर ये जो लाइव लॉ है, इसका भी अपना एक अलग महत्व है। और इसने बाकायदा पिन कर दिया है अपने इस खबर को अपने सोशल मीडिया एक्स पर अकाउंट पर। और ब्रेकिंग, डोंट वेस्ट आवर टाइम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत on plea against police action on a student protesting during CJP march. We are not interested in videos we don't have time to watch, Chief Justice of India tells lawyer who said there are videos showing police atrocities. समय नहीं है इनके पास, बहुत अच्छी बात है, और पता नहीं किस बात के लिए समय है, प्रभाकर जी बताएंगे। प्रभाकर जी, समय नहीं होता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिजी तो रहते हैं बेचारे, छुट्टियों में भी काम करते हैं, लेकिन ये क्या मामला था और आज, और इस तरह की टिप्पणी जज साहब की क्यों आई? संतोष, जब ये घटना घटी थी उसके बाद से मैं उम्मीद कर रहा था, कम से कम मैं जब कहता हूं कि मैं उम्मीद कर रहा था, तो इसलिए कह रहा था कि 20 साल 22 साल मैंने सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के गलियारे को देखा है, समझा है, कोर्ट के कार्यप्रणाली को समझा है, चीफ जस्टिस के कार्यप्रणाली को समझा है। जजेज आते हैं जाते हैं, तो ऐसे घटना पर अमूमन अदालतें स्वतः संज्ञान लेती हैं। और ये चाहे कोई एनकाउंटर का मसला हो, या कहीं पुलिस एट्रोसिटीज का मामला हो, या मणिपुर का मामला हो, या कोई इस तरह की बात हो, तो वहां पर अदालतें स्वतः संज्ञान लेती। तो मुझे उम्मीद थी कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया जाएगा। जब कोई इस तरह की हरकत नहीं हुई, तो मैंने एक वकील से पूछा कि क्या कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लेना है, तो क्या आप लोग कुछ करेंगे? तो हमारे वकील मित्र ने कहा कि हम चीफ जस्टिस को लिखेंगे। उन्होंने लिखा और आज कोर्ट को मेंशन किया। और जब मेंशन किया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से जो टिप्पणी आई है, आपने कहा कि आपने शब्द इस्तेमाल किया था रोचक, या ऐसा पता नहीं, लेकिन ये शॉकिंग और शेमफुल है, शर्मनाक है। क्योंकि अदालत का काम क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम क्या है? लोगों के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। और जब जनता के मौलिक अधिकारों का इस तरह से खुलेआम उल्लंघन हो रहा, मौलिक अधिकारों की मांग पर जब उन पर लाठियां बरसाई जा रही, और उसके बाद भी अदालत, उसके बाद भी न्यायपालिका संज्ञान नहीं लेती हो, कोई जाता है गुहार करने की माय लॉर्ड, पुलिस ने बहुत मारा है, पुलिस ने ज्यादती की है, इस पर आपको सुनवाई करनी चाहिए। आपके लिए मैं सबूत लेकर आया, ये वीडियोज है, आप इसे देख लीजिए। और उसके बाद जब माय लॉर्ड ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, और अपना समय बर्बाद मत कीजिए, और इसमें हमारी कोई रुचि नहीं है, तो इसमें रुचि नहीं है तो किसमें रुचि है? बात तो वही आती है ना, सवाल तो यही उठता है। तो मुझे जो बात समझ में आई कि जिसकी जिम्मेवारी थी नागरिकों के, देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की, संविधान की रक्षा करने की, कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट
is the guardian of fundamental right. Supreme Court is the guardian of Constitution. तो अब तो सुप्रीम कोर्ट गार्जियन हो गया है सरकार का कि सरकार को कैसे बचाना है, सरकार के मंत्री को कैसे बचाना है, सरकार को किसी गंभीर मसले से निकालना कैसे है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा इसी मसले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका गई थी इस प्रोटेस्ट को लेकर। हाईकोर्ट ने एक शब्द नहीं कहा कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। हाईकोर्ट की तरफ से एक बात नहीं आई कि इस प्रोटेस्ट में जो मांग हो रही है उस पर सरकार क्यों विचार नहीं कर रही है। हाईकोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी आई, एक आदेश आया कि सोनम वांगचुक को की सेहत की रक्षा के लिए आप उपाय कीजिए, और सरकार को बहाना मिल गया, सरकार ने उनको जंतर मंतर से उठा लिया, अस्पताल में जबरन भर्ती कर दिया। तो ये जो आज की टिप्पणी है, जिस तरह से परसों की तारीख जंतर मंतर की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी, मुख्य न्यायाधीश की ये टिप्पणी भी इतिहास में दर्ज होगी, न्यायपालिका के इतिहास में दर्ज होगी कि जहां पर हजारों की तादाद में बच्चों के साथ अन्याय हुआ, लाखों जिस व्यवस्था से लाखों छात्र प्रभावित हैं, हजारों के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सैकड़ों स्टूडेंट घायल हुए, युवा घायल हुए, वहां पर अगर उस मामले में देश की अदालत और देश के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास समय नहीं है, तो संतोष पाठक कुछ कहने के लिए बच नहीं जाता है। आपने कहा कंटेम्प्ट और अवमानना की बात आपने की, मुझे पता है, लेकिन अदालत अगर अपना काम नहीं करे तो हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम बताएं कि आपने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाया। क्योंकि जब संसद अपना काम ठीक से नहीं करे तो अदालत को जिम्मेवारी दी गई, विधायिका अपना काम ठीक से नहीं करे तो अदालत की जिम्मेवारी दी गई। और क्या ये अदालत करती नहीं रही है? क्या ये अदालत संसद से बनाए पारित कानूनों को रद्द करते रही है? ये इस अदालत से प्रधानमंत्री को फटकार लगी है, इस अदालत से टिप्पणी आने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ है, इस अदालत से बहुत सारी चीजें हुई है संतोष पाठक। तो ये कहना कि हमारे पास समय नहीं है, तो किस बात के लिए समय है? आपके लिए केवल मंदिर मस्जिद के मुद्दे सुलझाने के लिए समय है आपके पास सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए है क्या? इसी बीच में एक चीज और मैं जोड़ देता हूं, हाल के दिनों में ऐसी टिप्पणी नहीं आई थी। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है और वो खबर सुनने के बाद से कभी कभी विश्वास जगता है। वो है उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी आई थी। कल कोई जा रहा था प्रोटेस्ट में, इसी से जुड़े हुए प्रोटेस्ट में जा रहा था, पुलिस ने उसे डिटेन किया। हाईकोर्ट ने कहा कि क्या प्रोटेस्ट करना कोई गुनाह है क्या? ये तो गुंडागर्दी है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने हाईकोर्ट से भी कभी भी सीखना चाहिए। आपसे कुछ 100 मीटर की सुप्रीम कोर्ट से बीएम दास रोड से जंतर मंतर की दूरी 300-400-500 मीटर से ज्यादा नहीं है। और ये जो लाठीचार्ज की घटना, और वहां से मंडी हाउस की दूरी तो और भी कम है प्रभाकर जी। लेकिन मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको, अपने दर्शकों से कहूंगा कि प्रभाकर जी की इस बात को समझना हो, इसकी गंभीरता समझना हो तो जरा मैं बता देता हूं। 4 और 5 जून की आधी रात को रामदेव और उनका पूरा जो अमला था वो रामलीला मैदान में इकट्ठे थे, लाठीचार्ज हुए, एक राजबाला नाम की महिला की मौत हो गई। और मैं याद दिला देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला और गलत करार दिया था। और इसके साथ ही ये भी कहा गया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट या पता नहीं क्या था, लेकिन हमारे पास ऑर्डर आया था, लाइव इंडिया में था मैं, रामलीला मैदान के सारे फुटेज दिल्ली पुलिस हमसे ले गई थी। यानी वो शायद अदालत के आदेश पर ही था कि आगे कार्रवाई होनी है जैसी होनी है। एक समय आपने बिल्कुल सही कहा, दर्शकों के लिए भी, कि प्रभाकर जी ने सही कहा, एक समय पर सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लिया करती थी। और आज के हाईकोर्ट के जजों से सीखने की जरूरत है, चाहे बॉम्बे हाईकोर्ट का जज ने जो कहा, या उत्तराखंड के हाईकोर्ट के जज ने जो कहा, या शायद तमिलनाडु में हाईकोर्ट के जज ने जो कहा, इनसे सीखने की जरूरत है। लेकिन एक बड़ा सवाल, जब आप देश की उस कुर्सी पे होते हो जिस कुर्सी पे देश के लोगों का 140-47 करोड़ लोगों की सिर्फ निगाहें नहीं होती, बल्कि आपका कलम, आपका कथन, आपका फैसला, हर चीज ये तय करता है कि इस देश में लोकतंत्र सलामत रहेगा या नहीं रहेगा। शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको भूल चुके हैं कि संविधान ने क्या जिम्मेदारी उनको दी है। प्रभाकर, जब मैंने ये कहा कि आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जिम्मेवारी क्या है, केवल पति पत्नी के झगड़े को सुलझाना नहीं है, इसे संवैधानिक बेंच कोर्ट कहा जाता है, संविधान की रक्षा की जिम्मेवारी है। तो संतोष पाठक, मैं एक बात कहता हूं कि जैसे पहले कहा करता था कि जैसे जैसे पत्रकार बड़ा होता जाता है उसकी पत्रकारिता छोटी होती जाती है, उसी तरह से मुझे लगता है कि जैसे जैसे जजेस बड़े होते जाते हैं,
ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जब मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठते हैं तो उनके अंदर न्याय करने की भावना कम होती दिख रही है। ये अभी की घटना है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अदालतें स्वतः संज्ञान लेती हैं, आप गूगल कीजिए, सैकड़ों मामले मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसे आप ये कह सकते थे कि हम सुनेंगे, तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते, कल आइए, फिर भी बात समझ में आती। लेकिन ये कहना कि आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, आप मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, अभी हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है, ये बता रहा है। और एक बात मैं और बताऊं, ये पूरा आंदोलन, इसको भी ऐसे समझने की जरूरत है कि आंदोलन शुरू कब हुआ, ये कॉकरोच जनता पार्टी नाम कैसे पड़ा। इसी चीफ जस्टिस की टिप्पणी थी वो। तो मतलब ये कि जिस जिस पंक्ति में बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान कि कुछ भी कर लो, हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पंक्ति में बैठे हैं देश के प्रधानमंत्री, जो उनके मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है और उनकी वो तारीफ करते हैं, उसी दौरान उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से देश के मुख्य न्यायाधीश को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश के युवा सड़कों पर हैं और उन पर लाठियां बरसाई गई, बर्बरतापूर्ण हमले किए गए, लड़कियों को मारा गया, बहुत क्रूरता से मारा गया। और उसके बाद तो मुझे लगता है कि हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं, हम उन्हें याद दिला सकते हैं उनके दायित्वों का, उनके कर्तव्यों का। और ये कोर्ट की अवमानना के दायरे में नहीं आता, और आएगा भी तो हम कहेंगे माय लॉर्ड, इसके लिए जो सजा देनी हो दे दीजिए। लेकिन हम तो वही कह रहे हैं जो आप अब तक करते आए हैं, जो न्यायपालिका अब तक करती आई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी, मुख्य न्यायाधीश की ये टिप्पणी, मैं इसे मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी कह रहा हूं, जानबूझकर कह रहा हूं संतोष पाठक, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो 34 जजेज हैं, उसमें से अधिकांश जजेज को इस टिप्पणी से आपत्ति होगी, इसलिए कि वो भी किसी के पिता हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी समझ, उनको पता है कि क्या चल रहा है देश में। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी समय समय पर प्रधानमंत्री से बात करता है, राष्ट्रपति से बात करता है। वो उनकी जब कुर्सी बड़ी हो जाती है ना संतोष पाठक, तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मैं कहना नहीं चाहता, रंजन गोगोई का नाम आप देख लीजिएगा, मैं नहीं कहना चाहता। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेज को भी ये टिप्पणी पसंद नहीं आई होगी, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं। और हो सकता है कि शाम तक मेरे पास 2-4 लोग से बात हो तो मैं बता सकूंगा, हालांकि नहीं बता पाऊंगा, कि उनकी ये टिप्पणी उन्हें पसंद नहीं आई होगी। और दूसरी बात एक और चीज है कि कई बार ऐसा होता है कि आप अंदर होता है लेकिन बाहर के आप कि मैं ऐसा बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, इसका भी एक लिहाज किया जाना चाहिए, लोक लाज जिसको बोलते हैं। जब सीजीआई ने टिप्पणी की तो उनको नहीं लगा कि देश में 140 करोड़ लोगों तक ये टिप्पणी जाएगी तो ये टिप्पणी कितनी कड़वी लगेगी, क्या संदेश जाएगा। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे धर्मेंद्र प्रधान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभाकर जी, आपने रंजन गोगोई का जिक्र किया, पता नहीं इस देश में किस तरह की हालत हो गई है। लोकसभा के अंदर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी बेटियों के कपड़े फाड़ने की इजाजत किसने दी। ओम बिरला मुस्कुरा रहे हैं और वो विपक्ष को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस बनाम समाजवादी पार्टी। आपने धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र कर दिया, प्रधानमंत्री का जिक्र कर दिया। एक दो सवाल यहाँ पे बताऊं, पहले एक पूछ लेता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज, क्योंकि अब पहले हो चुका है, 3-4 जज बाहर आए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों को सामने आकर ये नहीं कहना चाहिए कि हम इस जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच में बैठने को तैयार नहीं है, हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के साथ मुकदमों की सुनवाई करने को तैयार नहीं है, हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को अपना मुख्य न्यायाधीश मानने को तैयार नहीं है। क्या कुछ जजों की अंतरात्मा जागेगी? अब नहीं जागेगी, वो जमाना बीत गया, अंतरात्मा सबकी मर गई है, अंतरात्मा ने सुनना बंद कर दिया है। और बड़ी कुर्सी पर, ऊंची कुर्सी पर बैठी हुई अंतरात्मा म्यूट है, उसे कुछ नहीं सुनाई देता है, साइलेंट मोड में है, उसे कुछ नहीं सुनाई देता है। तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हाँ, पीड़ा होगी, पीड़ा होगी, अभिव्यक्त नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, व्यक्तिगत बातचीत में वो कह सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद बोलेंगे वो, ये भी मैं जानता हूं। जब वो रिटायर होंगे, कुर्सी से हटेंगे, तो आप इंटरव्यू करेंगे तो बोलेंगे, आपके पॉडकास्ट में बोलेंगे कि वो जो हुआ था बुरा हुआ था। लेकिन सब लोग जस्टिस एचआर खन्ना नहीं है,
संतोष पाठक, आप वो दौर चला गया। हम अलग दौर में जी रहे हैं, जहां पर बोलते हुए सब जुबान सबके पास है, लेकिन बोल नहीं पाते हम। बुरा हमें लगता है, लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम कह नहीं पाते। तो ये पता नहीं, अलग दौर है, पता नहीं क्या खौफ है, क्या भय है। ये उम्मीद तो आप नहीं कर सकते कि आज के न्यायपालिका से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आकर बाहर सामने कहें कि नहीं जी, मुख्य न्यायाधीश के पास समय भले नहीं हो, हम सुनवाई कर सकते हैं। हालांकि तकनीकी बारीकियां भी होती हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस के पास ही गया, वही सुन सकते थे और उन्होंने मना कर दिया। और वो मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, उन्हें सुनवाई किस पे करनी है, उन्हें तय करना है। तो बाकी लोग संविधान की शपथ लेकर आते हैं, व्यवस्था की शपथ लेकर आते हैं, तो उस शपथ से बंधना पड़ेगा और चीफ जस्टिस जो कह रहे हैं उन्हें मानना पड़ेगा, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। मैं एक बात और ही बात कह रहा हूं, करना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर न्यायपालिका में इस तरह की बातें होने लगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। न्यायपालिका की एक सैंक्टिटी होनी चाहिए। हमें तो अभी चीफ जस्टिस के इस टिप्पणी से आपत्ति है, कल को सोच कर देखिए कि इसी तरह की टिप्पणी प्रत्येक जजेस से आने लगे तब क्या होगा। तो इसलिए उस स्थिति की कल्पना कर मत कीजिए, वो नहीं हो तो अच्छा है। तो बस एक ही बात कहनी थी वो, कि चीफ जस्टिस को क्या पता नहीं है कि देश में क्या चल रहा है? क्या उन्होंने नई तस्वीरें देखी? क्या वो तस्वीर उन्हें नहीं दिखी जिसमें एक छोटा बच्चा पुलिस वाले के पैर पे पड़ा हुआ है? क्या वो तस्वीर उन्होंने नहीं देखी कि किस तरह से बच्चे लहूलुहान सड़कों पे भाग रहे थे, पुलिस उन्हें दौड़ा-दौड़ा के मार रही थी? वो सारी तस्वीरें उनके पास है। और मेरी जो जानकारी है कि ये जो चीफ जस्टिस है, जैसे सूर्यकांत, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। एक-एक ट्वीट पढ़ते हैं, एक-एक फेसबुक के एक-एक पोस्ट पढ़ते हैं। अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद होगा कि एक मामला, दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़ा मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया था, तो उन्होंने कहा था कि आप कैसे-कैसे पोस्ट करते हैं फेसबुक, सोशल मीडिया पर आप कैसे-कैसे पोस्ट करते हैं। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो सोशल मीडिया पर हैं। तो जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर है, तो देश में क्या चल रहा है, जंतर-मंतर पर क्या चल रहा है, पार्लियामेंट के बाहर क्या हुआ, सड़कों पे क्या हुआ, दिल्ली पुलिस ने क्या किया, उसे सब पता है, वो सारी तस्वीरें पता है। दरअसल वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि वीडियो दिखाओ मत, हमने सब देखा है, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, जाओ जो करना है कर। यही संदेश था और कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल प्रभाकर जी, हालांकि ये राजनीतिक बातें और राजनीतिक दल अलग, इसको हम अलग रखते हैं। राहुल गांधी लगातार एक बात कह रहे हैं कि जब भी सरकार बदलेगी, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जो इस पीरियड में रहे हैं उनकी वो जांच करवाएंगे। अब वो कैसे जांच करवाएंगे पता नहीं। क्या ये वक्त आ गया है कि जब भी नई सरकार आए, वो पहला कानून तो ये बनाए कि कोई भी जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो, रिटायर होने के बाद न सांसद बनेगा, न मंत्री बनेगा, न कोई और पद बनेगा, रिटायर तो रिटायर हो गया। और दूसरा, क्या ऐसा वक्त आएगा कि कोई ऐसा जुडिशियल कमीशन या कोई ऐसा कमीशन बनाया जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजों के आचरण की जांच की जाए और कार्रवाई की जाए? देखिए, ये बातें तो हो सकती हैं, ये समय आने के बाद ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपने जो एक बात कही ना कि ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है क्या कि वो रिटायरमेंट के बाद ये पद न मिले, ये व्यवस्था तो पहले से चली आ रही है संतोष पाठक, ये नई व्यवस्था नहीं है। ये एनडीए सरकार की व्यवस्था नहीं है, ये पहले की व्यवस्था है। दरअसल ये व्यवस्था रखी गई है, ये व्यवस्था सबको सूट करती है। ये व्यवस्था पहले की सरकारों को भी सूट कर रही थी। अगर नहीं सूट कर रही होती तो वहां पर जजों की हायरार्की चेंज करके आपने देखा ना, चीफ जस्टिस बनाया गया था इस देश में। तो दरअसल ये जो व्यवस्था चली आ रही है, इस व्यवस्था के सभी लाभार्थी हैं और कोई नहीं चाहेगा कि इसे चीजें बदलें। तो इस बात को समझिए, सत्ता का एक चरित्र होता है। थोड़ा सा आपने पॉलिटिकल सवाल पूछा तो पॉलिटिकल जवाब इसका भी, कि सत्ता का एक चरित्र होता है। आज अमित शाह की पुलिस है, पीछे चिदंबरम की पुलिस थी, और ये सत्ता, उस कुर्सी पर बैठने के बाद एक अलग तरह का किसी को लोक लाज होता है, किसी को कम होता है। पहले थोड़ा होता था, आज नहीं है। तो ये कहना कि ये जो हम सोच रहे हैं, ये एकदम राम राज्य की स्थिति सोच रहे हैं, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, चीजें बदल रही हैं, तो हो सकता है कि कोई सरकार ऐसी आए, कोई ऐसा प्रधानमंत्री आए जो ये सोचे कि भाई न्यायपालिका में जो करप्शन है, न्यायपालिका जैसे जजों के अपॉइंटमेंट के लेकर के इतने दिन से सवाल उठ रहा है, एनजीसी आया था, उसे दूर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका भी भय था। अब जरा सोच के देखिए कि जब जजेज को नियुक्त करते हैं तो ये हाल है। जब जजेज की नियुक्ति सरकार करने लगेगी तो ज्ञानेश कुमार के चर्चे नहीं होंगे,
अभी तो नियुक्ति जजेज सुप्रीम कोर्ट, अभी सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है देश के मुख्य न्यायाधीश की, तब ये हाल है। ज्ञानेश कुमार, नहीं, आगे वाली लाइन पूरी नहीं करेंगे, कंटेम्प्ट के दायरे में आएगा। तो उस स्थिति में आप सोचिए, बड़ी डरावनी स्थिति होगी। इसका भी भय है, कई बार होता है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा प्रभाकर जी, और हम तो इतना ही कह सकते हैं जस्टिस सूर्यकांत से हाथ जोड़ के, ना हो तो एक बार संविधान की किताब और पढ़ लीजिएगा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम अलापने वाले लोग कैसे करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद एक संविधान देकर गए, जिसमें हमें बताया गया कि कार्यपालिका मुखिया प्रधानमंत्री होंगे, विधायिका और विधायिका को चलाने की जिम्मेदारी जो है लोकसभा में लोकसभा स्पीकर की होगी, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति की। न्यायपालिका का मुखिया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, संविधान की रक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। और जिसको चौथा खंभा कहा जाता है, अलग से उनके लिए कोई स्वतंत्रता दी नहीं गई है, मीडिया। आज ये चारों खंभे डगमगा रहे हैं, गिरने की हालत में, खंडहर बनते चले जा रहे हैं। दक्षिण एशिया में भारत इकलौता देश था जहां लोकतंत्र बचा हुआ था, इन चारों खंभों की वजह से। अब ये चारों खंभे खुद हिल रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जस्टिस सूर्यकांत साहब, जिम्मेदारी आप पे है। इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करता है, इतिहास आपको भी जज करेगा और याद करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज ऐसा भी आया था जिसने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया, कॉकरोच मूवमेंट खड़ा कर दिया, और जब उन पर लठ बरसाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सादी वर्दी में गुंडों ने हमला किया, तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वही जस्टिस सूर्यकांत कह रहे, ना 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 ना, वीडियो देखने का टाइम नहीं है, हम इस पर तत्काल सुनवाई नहीं करेंगे। इस पर अगर तत्काल सुनवाई नहीं हो सकती तो और किस पर तत्काल सुनवाई हो सकती? सोचिएगा, समझिएगा। प्रभाकर जी ने कहा आप सोशल मीडिया पर है, पता नहीं ये वीडियो। हाँ, एक लाइन और जोड़ देता हूं। इसी चीफ जस्टिस ने कहा कि इस देश में जरूरतमंदों के लिए हम आधी रात में बैठेंगे, हम आधी रात में हमारे अदालत के दरवाजे खुले रहेंगे। वो समय कब आएगा? किसके लिए खुलेगा? देश के युवाओं के लिए तो नहीं खुल रहा है, लहूलुहान युवाओं के लिए नहीं खुल रहा है, किसके लिए खुलेगा? ये बड़ा सवाल है। नहीं, और उससे भी अब बिल्कुल आपने सही कहा। और प्रभाकर जी ने कहा कि भाई सोशल मीडिया पे रहते हैं, अगर वीडियो उन तक पहुंच जाए तो देखिएगा। और एक बात और, हम दोनों ही फर्जी डिग्रीधारी नहीं है, पत्रकारिता की पढ़ाई की है, पत्रकारिता की डिग्री डिप्लोमा लिया है, और प्रभाकर जी थोड़े से आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने तो LLB भी कर ली है, तो वकील भी हो गए हैं। तो हम दोनों ही असली डिग्रीधारी हैं। आप महामानव की डिग्री दिखाने का तो आदेश नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम बच्चों के हित में तो खड़े हो जाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। दर्शकों से कहूंगा सभ्य भाषा में कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज की चर्चा वाकई, कई बार ऐसा होता है कि दिल के अंदर बहुत कुछ भरा होता है और उसको जब्त करके, क्योंकि सोशल मीडिया पे सारी बातें नहीं कही जा सकती, उस दिल के अंदर के जज्बातों को, गुस्से को जब्त कर कर सभ्य भाषा में चीजों को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।